आप हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जिज्ञासा कार्यक्रम केंद्रित है वेव्स पर, यानी फर्स्ट ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स, जिसका आगाज 1 मई को मुंबई में हुआ। 4 दिन की इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया और उन्होंने कहा कि मुंबई में 100 से ज्यादा देशों के कलाकार, निवेशक और नीति निर्माताओं को एक छत के नीचे इकट्ठा करने का मकसद ये है कि एक वैश्विक प्रतिभा और वैश्विक रचनात्मकता के लिए एक इकोसिस्टम की नींव रखी जाए। साथियों, जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है, वैसे ही ये समिट अपने पहले पल से ही चमकने लगी है। आपने बीते दिनों में बड़े पैमाने पर क्रिएटर्स चैलेंज, क्रिएटोस्फीयर का अभियान चलाया। दुनिया के करीब 60 देशों से 1 लाख क्रिएटिव लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 32 चैलेंजेस में 800 फाइनलिस्ट चुने गए हैं। मैं सभी फाइनलिस्ट को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपको मौका मिला है दुनिया में छा जाने का। मुझे बताया गया है कि यहां आपने भारत पैवेलियन में बहुत कुछ नया रचा है। मैं इसे देखने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं। मैं जरूर जाऊंगा। वेव्स बाजार का इनिशिएटिव भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे नए क्रिएटर्स एनकरेज होंगे, वो नए बाजार से जुड़ पाएंगे। आर्ट की फील्ड में बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने का ये आइडिया वाकई बहुत अच्छा है। और इस तरह से एक भव्य आयोजन वेव्स 2025 के रूप में भारत में किया गया। भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आज $28 बिलियन की है और अगले 10 सालों में बढ़कर ये $100 बिलियन अमेरिकन की हो सकती है। जाहिर है इससे कारोबार में बढ़ावा होगा, नई नौकरियां तैयार होंगी। वेव्स 2025 के उद्घाटन समारोह में एक बहुत महत्वपूर्ण मौका आया जब फिल्मी दुनिया की 5 बड़ी हस्तियों को सलाम करने के लिए डाक टिकट जारी किए गए। ये डाक टिकट केंद्रित हैं गुरुदत्त, ऋत्विक घटक, राज खोसला, सलील चौधरी और संगीतकार और अभिनेत्री पी भानुमति पर। इन सभी के 100 इयर्स पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर इन बड़ी प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारत सरकार ने ये डाक टिकट जारी किए हैं। जो लोग डाक टिकट संग्रह करते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। फिलेटली के शौकीन लोग ये 5 डाक टिकट हासिल कर सकते हैं अपने नजदीकी डाकघर में जाकर। गुरुदत्त, ऋत्विक घटक, राज खोसला, सलील चौधरी और अभिनेत्री, संगीतकार और फिल्मकार पी भानुमति पर ये डाक टिकट आधारित हैं। वेव्स के उद्घाटन समारोह में कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। शाहरुख खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, चिरंजीवी, अक्षय कुमार, करण जौहर, मोहनलाल, हेमा मालिनी, नागार्जुन तक तमाम बड़े सितारे यहां पर मौजूद थे। और इसमें एक से बढ़कर एक सेशन आयोजित किए गए। 2 मई को एक सेशन हुआ भविष्य के स्टूडियो, भारत को विश्व के स्टूडियो मानचित्र पर लाना। इसमें आमिर खान, नमित मल्होत्रा, दिनेश विजन, अजय बिजली, जाने माने हॉलीवुड प्रोड्यूसर चार्ल्स रोवेन और भारतीय प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी शामिल थे और उन्होंने इस बात पर विचार किया कि भारत का सिनेमा किस तरह से ग्लोबल सिनेमा का रूप ले सकता है। ओपनहाइमर जैसी बड़ी फिल्म के प्रोड्यूसर चार्ल्स रोवेन ने यह कहा कि हम हॉलीवुड में जब सिनेमा बनाते हैं तो हमारा ध्यान पूरे विश्व पर होता है, जबकि भारतीय सिनेमा अमूमन हिंदी भाषी लोगों पर केंद्रित होता है। In India, we have around 10,000 screens, 9,200, so roughly 10,000. In the US, which is 1/3 our population, or maybe 1/4 our population, they have 40,000 screens.
They're way ahead of us, though they have less population. China has 90,000 screens in China compared to our 10,000. Now, even in this 10,000, half of them are in the south and half are for the rest of the country. So for a Hindi film, typically you have a maximum of 5,000 screens. Our biggest hits over the years, no matter which film it is, has had a theatrical footfall of 3 crore people or 3.5 crore people. Am I saying the right thing? That's what percentage of our population? 1, 2, 2%? So 2% of our population in a country which is recognized as a film-loving country. इस सेशन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत में जो सिनेमा घरों की तादाद है वो 10,000 से भी कम है और इनकी तादाद लगातार बढ़नी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि वेव्स 2025 में जो इंडिया पेविलियन था वो किन चीजों पर केंद्रित था। इंडिया पेविलियन की एक थीम थी श्रुति, यानी मौखिक परंपराओं पर आधारित था ये हिस्सा, जिसमें भारत की प्राचीन मौखिक कथा विरासत का सम्मान किया गया था। इसमें गुरु शिष्य परंपरा को नमन किया गया था। इसके अलावा वैदिक मंत्र और आध्यात्मिक परंपराओं का प्रदर्शन किया गया था। धुनों के संग्रहालय थे, शास्त्रीय भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन भी किया गया था। इसके अलावा वहां लोक संगीत भी सुना जा सकता था और इसके अलावा भारत के कुछ युवा कलाकारों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था। यहाँ आकाशवाणी की विरासत को भी दिखाया गया था। इसके अलावा पार्श्व गायन के 100 ईयर्स को भी याद किया गया था और कैसेट टू क्लाउड की एक थीम भी थी कि म्यूजिक की दुनिया ने किस तरह से अपने रूप बदले हैं। यहाँ जोर पॉडकास्ट पर भी था। इसके अलावा विस्पर्स ऑफ विजडम में भारत में ऑडियो बुक के विकास पर भी ध्यान दिया गया था। एक और सेक्शन था जिसका नाम था कृति। इसमें शिलालेख और लिखित परंपराओं को याद किया गया था। प्रारंभिक गुफा चित्रों और संचार के बारे में बातें थीं। अशोक के शिलालेख, प्राचीन पुस्तकालयों से पांडुलिपियों का प्रदर्शन किया गया था और इसके अलावा प्रतिष्ठित पुस्तकों की ऑडियो डिजिटल लाइब्रेरी भी दिखाई गई थी और भारतीय पत्रिकाओं का भी जश्न था और एक कॉमिक्स कॉर्नर भी था जहां क्लासिक कॉमिक्स से लेकर ग्राफिक उपन्यास तक दिखाए गए थे। इसके अलावा इंडिया पवेलियन में एक सेक्शन था जिसका नाम था दृष्टि, जहां आधुनिक सिनेमा के विकास को दिखाया गया था। फिल्म विकास, यहाँ स्क्रीनिंग भी थी। भारतीय सिनेमा के आदर्श का जश्न था। टेलीविजन के क्रमिक विकास पर भी ध्यान दिया गया था। एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था वेव्स 2025 का, जो था वेव्स बाजार, और इसने वेव्स सम्मेलन में बड़ी कामयाबी हासिल की। 3 दिनों में 3,000 से ज्यादा B2B बैठकें हुई और 1,328 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने 8,000 करोड़ से ज्यादा मूल्य के समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। वेव्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर के अंतर्गत 50 करोड़ से ज्यादा निवेश पाइपलाइन में है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया गया और वो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी। इसका निर्माण भारत में किया जाएगा और इसके साथ ही इस इंस्टीट्यूट के जरिए प्रतिभाओं को पोषित किया जाएगा। वेव्स के अंतर्गत 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें 12 उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का सम्मान भी किया गया। कम्युनिटी रेडियो को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम था और यहाँ देश भर के 400 से ज्यादा कम्युनिटी रेडियो के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि वेव्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा था क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, यानी CIC सीजन 1। 60 से ज्यादा देशों के 1 लाख से ज्यादा लोगों ने CIC में अपने रजिस्ट्रेशन कराए थे। इसमें एनिमेशन, XR, गेमिंग, AI, फिल्म निर्माण, डिजिटल म्यूजिक और बहुत अलग अलग क्षेत्रों के चैलेंजेस थे और 750 से ज्यादा फाइनलिस्ट का 32 कैटेगरी में चुनाव किया गया था और इसके बाद फैसला किया गया और फिर जो CIC के अवार्ड्स हैं ये वितरित किए गए। ये यात्रा अभी शुरू हुई है। दरअसल फ्यूचर रेडी कंटेंट जैसे विषयों पर, ड्रोन स्टोरी टेलिंग जैसे विषयों पर, क्रिएटोस्फीयर ग्रास रूट इनोवेशन पर भी यहाँ ध्यान दिया गया था और इस तरह से युवाओं को यहाँ प्रोत्साहन दिया गया था।
वेव्स में 55 से ज्यादा ब्रेकआउट सेशंस हुए, जहां पर ब्रॉडकास्ट, डिजिटल मीडिया, ओटीटी, एआई, म्यूजिक, समाचार, लाइव इवेंट, एनिमेशन, गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी, प्रोडक्शन, कॉमिक्स और फिल्म निर्माण जैसे मुद्दों पर बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों ने बातचीत की, विचार विमर्श भी किया। भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए $1 अरब से ज्यादा फंड की भी घोषणा की है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत जल्दी भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का आरंभ हो जाएगा। इस बात की घोषणा भी वेव्स में की गई। इसके लिए 400 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है। ये देश का अपनी तरह का पहला संस्थान होगा और भारत के क्रिएटिव और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कदम होगा। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के दर्जे पर विकसित करने का लक्ष्य है। इसके लिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी यानी XR सेक्टर के एक राष्ट्रीय केंद्र के तौर पर काम शुरू हो चुका है। IICT के सिलेबस के लिए सरकार ने एनवीडिया, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, स्टार इंडिया और अडोबे जैसी कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। बहुत जल्दी ये इंस्टीट्यूट शुरू हो जाएगा और तब आप देखिएगा कि भारत में किस तरह से प्रतिभाओं को नए रास्ते मिलने लगेंगे। जेनरेटिव एआई ने आज मीडिया को पूरी तरह से बदल दिया है और यहाँ जेनरेटिव एआई का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या रोल है, किस तरह के बदलाव आ रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग तरह की सामग्री को किस तरह से दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, इसमें किस तरह के सुधार लाए जा सकते हैं, इस पर भी बातचीत की गई। और एआई की मदद से किस तरह से पुराने पात्रों और घटनाओं को नए रूप में प्रस्तुत करना संभव हो रहा है, इस पर भी वेव्स 2025 में बातचीत की गई। तो कुल मिलाकर वेव्स सम्मेलन एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन था, जहां बहुत अलग अलग मुद्दों पर बातें हुई और सबसे ज्यादा जोर जिस चीज पर था वो था AVGC XR यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी। आगे चलकर आप ये शब्द बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं क्योंकि भारत AVGC XR पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। इसमें ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स जैसी उभरती हुई तकनीकें शामिल हैं और बहुत सारे लोग इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, युवाओं को इस दिशा में बढ़ावा भी दे रहे हैं। हमने वेव्स 2025 में बहुत अलग अलग लोगों से बातें की, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल थे, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, CIC चैलेंज जीतने वाले कुछ युवा भी थे और कुछ जानी मानी हस्तियां भी थीं। आइए सुने कुछ ऑडियो बाइट्स। अभी पिछले साल देखे तो वी डोंट हैव मच गेम्स, उतना गेम्स नहीं था माइक्रोसॉफ्ट खुद आके शोकेस करने के लिए। अभी इंटरनेशनल नहीं है, अभी हम इंडिया में भी बना रहे हैं। आप देखें तो ईच एंड एवरी गेम हैज़ इट्स ओन यूनिक काइंड ऑफ स्टाइल। हम ईच एंड एवरी यूनिक स्टाइल को कवर कर रहा है एंड उसके साथ वी आर बिल्डिंग द इकोनॉमी टू। भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री का क्या भविष्य आप देख रहे हैं और युवाओं में करियर बनाने के कितने मौके हैं इस इंडस्ट्री में? अभी देखें तो देयर इज बहुत स्कोप बढ़ चुका है कंपेयर टू लास्ट ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स। अभी बहुत स्कोप है। इफ एट ऑल स्टूडेंट्स एबल टू understand what exactly the gaming is, what kind of skill set it is needed, and it is more entertaining world and more they can have future growth. And along with that, India mein it just started in 90s how China used to be. Now India has started. दोस्तों हमारे साथ है जाने माने कवि और अभिनेता शैलेश लोढ़ा जी। उनसे पूछते हैं वेव्स के बारे में। बड़ा कमाल का आयोजन है जो आज ये इसका जो इनॉग्रल सेशन हुआ है और आज जिस तरह से उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, दुनिया भर के क्रिएटर्स, इतने 100 देशों के इतने कला क्षेत्र से जुड़े हुए और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग यहाँ एकत्रित हैं, तो ये अद्भुत है। तो ये था वेव्स 2025 पर केंद्रित जिज्ञासा कार्यक्रम का अंक। हम आपको बता दें कि ये घोषणा की गई है कि वेव्स अब हर साल आयोजित किया जाएगा और संभवतः 2026 में से फरवरी के महीने में आयोजित किया जाएगा। हम युवाओं से यही कहेंगे कि जब अगले क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 का ऐलान होगा
तो आप अलग अलग कैटेगरीज में अपना नॉमिनेशन जरूर भरिएगा, रजिस्ट्रेशन कराइएगा, हिस्सा लीजिए। क्या पता अगला CIC चैलेंज का इनाम आपको मिल जाए। ये था ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा का आज का अंक। अब यूनुस खान को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जिज्ञासा। जिज्ञासा